नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा तजुर्बा, ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और देखिए, जब भी आप कोई कहानी बताते हैं तो अपने मन में से, दिल में से ये वाली बात बिल्कुल निकाल देना कि मैं और हमारी टीम इसको सच मानेंगे या इस पर हमें कोई शंका है। हमें कोई डाउट नहीं, आप जो बताते हो हम उसे सच मान के ही यहाँ अपलोड करते हैं, क्योंकि भैया जिसके साथ बीतती है वो ही बता सकता है कि उसका तजुर्बा कैसा रहा है। मैं और आप तो बस सुन सकते हैं, है ना। तो आपके पास जो कहानी है, कोई विश्वास करे या ना करे, आप हमें भेजिए, हम विश्वास करते हैं, लेकिन आपको उसके बाद, मैसेज करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आज की कहानी के बारे में बताता हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो पहले पूरी कहानी को सुनिएगा, समझिएगा। लगता है कि हाँ मुझे मज़ा आया इसमें, तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब के इस बटन को बिना दबाए बिल्कुल मत जाइएगा। आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते हो ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलता है ना, उतना ज़्यादा ही मुझे भी खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से पूरी वीडियो की मेहनत सफल हो जाती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ भोले बाबा की ऐसी मज़ेदार कहानी जिसमें महादेव को भी चिंता में ले आई थी ये बूढ़ी अम्मा। कौन है, क्यों, कैसे, क्या हुआ था, सब बताऊँगा एक इंट्रो के बाद। जय भोलेनाथ। कहानी शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये हास्य कथा है और ये जो चमत्कार है ना बाबा के, इनकी कोई गिनती नहीं है। कितने हुए हैं, किन किन लोगों के साथ हुए हैं, कैसे कैसे देवी देवताओं को भी वरदान दे दिए। बाबा की लीला अपरंपार है। होता क्या है कि एक बूढ़ी अम्मा, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा जो कि पूरे गांव में मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में थी, पॉपुलर, कि भैया पूरे ब्रह्मांड में इनसे ज़्यादा कंजूस कोई नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा कंजूस थी कि मतलब अगर किसी ने पानी मांग लिया पीने को तो हमारे घर में ना लल्ला पानी। अरे अम्मा, पीने को ना तो ये जो गाय बकरियन को देवे वही पानी पिवा दे, हमारे को प्यास लग रही ना, हमारी गाय बकरी पानी ना पीती। अरे ये गाय भैंस नहाती तो होंगी, तुम्हारा आगे का आंगन ये देखिए गीला लग रहा है ना, वो तो बारिश हुई ना परसों तो वो पानी पड़ा है, ये तो दे ना सकती लल्ला, ज़मीन का पानी है तो। अरे अम्मा ऐसा तो झूठ मत बोल, खाना खाने के बाद पानी ना पीती है, थोड़ा सा पानी पिवा दे ना। है ही ना हम पे, हमने पानी देखो ही ना कभी, हमें पता ही ना पानी कैसा हो। अब तो बारिश होगी तभी भरूंगी, हम पे पानी है ही ना। अरे कितनी झूठी अम्मा है, तेरे घर में पानी ना है देखियो। अरे तो लल्ला हमसे क्यों मांगे जा रहा पानी, आगे वाले घर पे जाके भी तो मांग सकता, प्यास लग रही है तो। मेरे घर में ना है पानी, चला जो यहाँ से। अब वो जाते जाते क्या बोलता है, वो जो एक राहगीर था, प्यासा था, कि अम्मा वैसे एक बात बताऊँ, गला मेरा सूख रहा था, लेकिन तेरी इस बातों से, तेरी इस कंजूसी तो मेरे मतलब आत्मा ही सुखा गई। कैसी अम्मा कंजूस? हाँ हम कंजूस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे अभी उसे पानी को मना करके अंदर आ गई और ओम नमः शिवाय शुरू हो गया। हाँ, इनकी एक कलाकारी सबसे बड़ी यही है भाई, किसी को ये दान दक्षिणा दें या ना दें, पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस कारणवश इनकी कंजूसी के किस्से पृथ्वी लोक से थोड़ा सा आगे निकल गए, यानी शिवलोक तक। पूरे ब्रह्मांड में सबको पता पड़ रहा है कि ये वाले गांव में ये वाली अम्मा इतनी ज़्यादा कंजूस है कि आज तक का मतलब ये मानिए कि रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने किसी को एक रोटी ना खवाई, रोटी छोड़ो अन्न का एक दाना ना दियो, काऊ को भी, किसी को भी नहीं दिया जी। अब बहुत सारे देवी देवताओं ने इनकी इस कंजूसी को इनसे दूर करने की कोशिश करी, ठीक है। एक बार तो नारद जी चले गए थे, अम्मा कचूहा खाने को दे दे, भूख लग रही है। कौन है रे तू, हट्टा कट्टा है, मांग के खा रहा है, शर्म ना आती, जा कहीं काम कर, बासे पैसे मिलेंगे, रोटी खरीद खा। अरे अम्मा, मैं काम भी करूँ हूँ, कमाता भी हूँ, रोटी वगैरह मैं घर पे एकदम संतुष्ट हूँ, लेकिन यहाँ आया हुआ था, मेरा बटुआ कहीं गिर गया, तो अब खाने को पैसे ना है, अब यहाँ कोई नौकरी एकदम से थोड़ा ना करूँगा, कछु खवा दे, एक आध रोटी दे दे। रोटी?
रोटी देते। चला जाए यहाँ से। अरे अम्मा तू तो ऐसे घबरा रही जैसे मैंने तेरी धन संपत्ति मांग ली हो। अम्मा एक रोटी खवा दे, इसमें क्या परेशानी है। ना जी रोटी ना। अच्छा एक काम कर, तू रोटी मुझे खवा दे, बदले में पैसे देता हूँ। तेरे पे तो पैसे ना थे, अब कहाँ से आ जाएंगे। अरे मैं दूंगा ना पैसे, मैं 1 हफ्ते बाद देता हूँ ना रोटी, मैं 1 हफ्ते बाद पैसा दे दूंगा। अम्मा रोटी खवा दे। तो 1 हफ्ते बाद ही आ जाइए रोटी खाने। वैसे तो मेरे पे है ना अभी रोटी वगैरह, कहाँ से खवाऊँ। अच्छा कुछ तो होगा, अनाज वगैरह दे। अनाज का क्या करेगा भाई, क्या करेगा अनाज का। जब तू बता रहा है कि तू यहाँ किसी काम से आया हुआ, तू कल लौट जाएगा अपने घर। हाँ लौट जाऊँगा, तो फिर अनाज का क्या करेगा। अरे अनाज किसी को दे के उससे रोटी ले लूँगा। अम्मा तू रोटी खवा दे, या तो ना मेरे पे अनाज ना मेरे पे रोटी। ओम नमः शिवाय। उसने कहा कि हैं, हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जब भैया नारद जी के सामने ओम नमः शिवाय उन्होंने बोल दिया, तो अब इसके बाद इनसे बहस करना शोभा नहीं देता। सीधे आते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा ये कौन है। महादेव मुस्कुरा रहे हैं कि भक्त हैं, लेकिन इनकी ये जो कला है ना मेरे तक काफ़ी लोगों ने पहुंचाई है। क्या हुआ, तुम भिक्षा लेने गए थे। हाँ महादेव मैं तो रोटी के लिए गया था। अम्मा ने ना सच्ची में कचू ना खवाया। महादेव ने कहा तो क्या किया जाए। महादेव आपको इतना ये याद कर रही हैं, पुकार रही हैं, तो क्यों ना इनके लिए कोई चमत्कार किया जाए। महादेव ने कहा कि पहली बात तो ये कि इन्होंने बचपन से लेके आज तक बूढ़ी अम्मा ने काऊ को भी एक निवाला ना खिलाया, ठीक है, और एक एक बार भी किसी को कोई दान दक्षिणा नहीं करी, कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनके लिए क्या चमत्कार करूं या क्या करूं। इनको कम से कम अपना इस उम्र में आकर व्यवहार को बदल देना चाहिए था। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा आदमी बिजी रहता है, परेशान भी रहता है, 100 तरह की बातें आती हैं दिमाग में, लेकिन अब तो इन्हें तीर्थ स्थल वगैरह जाने चाहिए थे, प्रभु का नाम लेके लोगों की कुछ मदद कर देनी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं ये अम्मा। व्यवहार है और व्यवहार को बदलने में वक्त लगता है और कभी कभी व्यवहार बदल पाते भी नहीं हैं, ऐसा भी है। अच्छा मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ कि सबसे बड़ा दान होता है पानी पिलाने का, और उसके बाद आता है अन्न खिलाने का। लेकिन अगर जैसे कि गर्मियाँ आ गई, ठीक है, आपने किसी को कुछ कपड़ा दान दे दिया, ये भी बड़ा दान होता है। आपने किसी को चप्पल दान दे दिया, वो भी बड़ा दान होता है। और गर्मियों में किसी के लिए मदद करी आपने, पंखा दे दिया, ऐसा नहीं कि छत का ही पंखा दिया, हाथ वाला पंखा दे दिया। और आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं तो भैया इलेक्ट्रिक वगैरह वाले फ़ैन भी दे सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा किसके लिए कर सकते हैं, और मदद करनी चाहिए। और कहा जाता है, मैंने किसी से ये सुना है कि दान दक्षिणा करने से ना कभी भी आपके उस अंबार में जो आपने जमा कर रखा है उसमें कभी भी घटेगा कुछ नहीं, 100% कभी नहीं घटेगा। आप एक हाथ दीजिए, ठीक है, और फिर देखिए ईश्वर आपको कितने हाथों से देता है वापस। सच में ऐसा होता है, आप नहीं मानो मत मानिए, लेकिन कभी भी अपनी जेब से, अपने मन से, अपनी रसोई से किसी के लिए कुछ मदद करके देखो। होता क्या है कि भोले बाबा कहते हैं कि चलिए ठीक है, अम्मा को 1-2 महीना और देखते हैं, उसके बाद मुझे ही पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और मैं देखता हूँ क्या मैं इनसे भिक्षा में कुछ हासिल कर पाता हूँ। अब सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भोले बाबा जब आएंगे तभी चमत्कार होगा। अभी अम्मा के पास और भी ऋषि मुनि आए, सब ने कोशिश करी भैया कछू मिल जाओ यहाँ से खाने को। अम्मा 2 मिनट यहाँ हम पेड़ की छाँव में बैठ जाएं तो अम्मा ये करिए कि ना हमारे पेड़ की छाँव कम हो जाएगी। अरे भैया ये क्या बात हुई। ऋषि मुनि भी चले गए कि अरे अम्मा क्या कहें तेरे से, तेरा मन सच्ची में ही ऐसा है कि किसी के लिए कोई कभी मदद करनी ही नहीं है। और चलते चलते अगर वो उनके मन में से ये आता है कि भाई इसने बहुत गलत व्यवहार किया ऋषि मुनियों के लिए, इसके लिए मैं कुछ बोल दूं, तभी वो बोल देती है ओम नमः शिवाय, वो भी सीधा चल देते हैं। मतलब इस पे हर बात का एक सटीक इलाज है ओम नमः शिवाय। भाई उसके बाद किसी के मन से इसके लिए कोई बुरी बात निकलेगी ही नहीं, निकल सकती ही नहीं। जो भोले बाबा के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए आप कैसे गलत बोल सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो उसके लिए कुछ गलत। तो अम्मा इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा भी है कि ये मन से ओम नमः शिवाय बोलती हैं और बचपन से बोल रही हैं और आज तक बोल रही हैं। इसके अलावा इन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ और बोला ही नहीं है। मान लीजिए ईश्वर की भक्ति के लिए बोल रहा हूँ, कभी कोई भजन नहीं, कभी कोई पाठ नहीं, कभी किसी तरह की कोई चालीसा नहीं, कुछ नहीं।
यहाँ तक कि कभी भजन और कीर्तन हो रहे होते हैं तो वहाँ भी नहीं जाती हैं, कभी सत्संग हो रहा होता तो वहाँ नहीं जाती हैं। क्यों वहाँ जाएंगी? भाई गलती से कछु देने पड़ गया वहाँ पे, एक आध रुपया चला गया, कैसे होगा काम? बड़ी समस्या वाली बात है। कंजूस ऐसे ही थोड़ी ना, पूरे ब्रह्मांड में सभी को पता है कि अम्मा कौन है ये। भोले बाबा ने कहा ठीक है कि कल हम जाएंगे। अब महादेव पृथ्वी पर आते हैं। जैसे ही भोले बाबा आते हैं, हर तरफ ये मानिए जितने भी ये पशु पक्षी हैं और यहाँ तक कि हवा, जो वातावरण है, सबको पता पड़ गया है कि अब महादेव पृथ्वी पर है। तो सब एकदम से बदलता चला जा रहा है। और महादेव के सामने आके वायुदेव ने बोला कि महादेव आप यहाँ कैसे? कोई बात थी, आप हमें आदेश करते, हम देखते कहाँ जाना है, क्या क्या काम है? महादेव ने कहा ना, पहली बात तो ये कि आप सब जैसा अभी तक वातावरण रख रहे हैं वैसा ही रखिए, कोई इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी भी किसी भी वातावरण में आने में जाने में समस्या नहीं हुई। और ये जो आप जो टूटी हुई सी जगह है, सड़क है, इस पर जो फूल बिछा रहे हैं ये ना करें, क्योंकि मैं अभी अपना रूप बदलने वाला हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है और अगर आप ये सब करेंगे तो वो पहचान सकते हैं। उन्होंने कहा कहीं आप बूढ़ी अम्मा के पास? उन्होंने कहा हाँ, मैं कोशिश करके देख रहा हूँ। तो वो वायुदेव कहते हैं कि प्रभु वो इतनी बड़ी कंजूस हैं कि देवलोक में, मृत्युलोक में हर कोई उन्हें जानता है, वहाँ से कछु न मिलने को। महादेव ने कहा लेट मी ट्राई, मतलब महादेव ने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अब यहाँ भोले बाबा भिक्षुक का रूप बनाकर अम्मा के घर पर पहुँचे हैं। भिक्षाम दे अम्मा, भिक्षाम दे। वो बाहर आई। हाँ लल्ला, क्या हो गया? भिक्षा दे। उन्होंने कहा अभी ना, अभी समय ना सही है, काम करिए तो लल्ला आधे घंटे बाद आ जा। महादेव मुस्कुराए। आधे घंटे बाद? उन्होंने कहा हाँ, कछु देर बाद आइयो। भोले बाबा गांव में चक्कर लगाने चले गए। काफ़ी समय बाद आए, फिर से उनके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि अम्मा भिक्षाम दे। उन्होंने फिर से आके कहा अरे लल्ला तू जल्दी आ गया, एक काम कर, कुछ देर बाद आइए जा। उन्होंने कहा फिर से? उन्होंने कहा हाँ कुछ देर बाद, अभी ना कछु, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, भिक्षाम दे। हाँ बिल्कुल वक्त लगेगा, थोड़ा घुमाओ। महादेव ने फिर से एक चक्कर मारा जी गांव का। तो इस बार उन्होंने सोचा भोले बाबा ने कि थोड़ा सा वक्त और देता हूँ इन्हें, देखते हैं। काफ़ी समय हो जाने के बाद महादेव फिर से पहुँचे। भिक्षाम दे अम्मा, भाई कछु है खाने को? उन्होंने कहा ओहो लल्ला फिर आ गया। जी फिर आ गया। का खाएगा? भोले बाबा ने सोचा कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है क्या खाएगा। जो हो अम्मा, कोई ऐसी आपत्ति नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, हम तो भिक्षुक हैं, जो है आपके पास वो आप इस मेरी पोटली में। अभी तो कछु नहीं, काम करिए, सांझ को आ जा, मतलब शाम को आ जा। महादेव फिर मुस्कुराए कि अरे बात गलत नहीं है अम्मा, बिल्कुल दिल से एकदम शुद्ध, जिसे कहते हैं प्योर, एकदम ठा कंजूस हैं। इनका कछु न होगा, इनमें परिवर्तन लाना बहुत ही बड़ी बात है। फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। शाम को फिर पहुंचे भोले बाबा। भिक्षाम दे अम्मा, शाम हो गई अब तो। अरे लल्ला अभी तो देखियो 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, तू गलत समय पे आ गया, अभी खाना बना ही ना है। भाई रात्रि का जो भोजन बनेगा तब हम भिक्षा के बारे में सोच सकते हैं, अभी तो कछु है ही ना, अभी बना ही ना। अच्छा फिर कछु देर बाद अभी तो 6:30 हो, और कहीं और चला जाए ना, जब तक घूम घूम के आ रहा है। ना ना अम्मा सही है। भोले बाबा ने भी सोचा कि अब तो मैं यहीं रुकूंगा, देखूं तो सही। तकरीबन जिस समय रात्रि का भोजन होता है उस वक्त महादेव पहुंचे। उसके भी करीब आधे घंटे बाद भिक्षाम दे अम्मा आई। अरे लल्ला अभी तू देर हो गई, तेरे को लेट हो गया आने में। महादेव ने पूछा मतलब क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था कि रात्रि के भोजन के बाद आना है। अब तो कछु बचो ही ना, मैं तो खा गई। मैं तो खा गई भोजन, अब है ही ना, कछु बचो ही ना है। और जो था वो तो हमने गाय को खवा दिया। भोले बाबा ने कहा सच्ची बताओ, गाय को खवाया? कह रहे ना वैसे तो गाय को भी ना खवाया मैं खुद ही खा गई। भोले बाबा ने कहा शाबाश। अब अम्मा
अब अम्मा कहाँ है, जाए यहाँ से। भोले बाबा ने कहा मतलब अब तो भिक्षा। नहीं एक बात बता, इतना बड़ा हो गया लल्ला तू है, देखने में तो बड़ा चतुर सा लग रहा है। जब तेरे को एक बार कह दी कि कुछ देर बाद आइए, कुछ देर बाद आइए, और तू जब हमसे सुन चुका 4-5 बार कि कुछ देर बाद आइए, जाका मतलब ये होकर है कि यहाँ मत आ, यहाँ ना मिला कछु भी, मैं दही नारी दक्षिणा, कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। भोले बाबा ने कहा मतलब आप सुबह कह तो रही थी। अरे तू समझा ही ना, समझदार को तो इशारे समझ आ जाते हैं। जब हमने कह दी तेरे से, एक बार में नहीं समझा, 2 बार में समझ जा, 2 में नहीं समझा, 3 में समझ जा, तुझे 4-5 बेर में भी समझ नहीं आ रही लल्ला। कैसो लल्लो है तू, है पीछे ही पड़ गया, भिक्षा 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 ना है भिक्षा। महादेव ने कहा लेकिन अम्मा, अम्मा एकदम बोली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आ गए वापस जी अपने घर। माँ पार्वती मुस्कुराई, क्या हुआ वहाँ? उन्होंने कहा होना क्या है, यहाँ तो मेरी भी नहीं चली, वो वास्तव में बहुत कंजूस हैं। अब मुझे नहीं समझ आता कि ये इनका व्यवहार इनके लिए आगे कैसा होगा। खैर अब जैसी जिसकी किस्मत। अब आ जाओ वापस से घूम फिर के अम्मा जी के पास। अम्मा, अब देखा अम्मा ने बाहर आकर कि कम से कम 20-25 लोग एक साथ। अम्मा कह रही क्या हो गया, सब कुछ ठीक? हाँ अम्मा सब कुछ ठीक है, ऐसा है कि ये भजन मंडली है और ये हमारे गांव में भजन कीर्तन करेगा, तो तुम्हारी तरफ से कछु हो है का भजन कीर्तन होगा, तो इसमें मैं क्या करूं? अरे अम्मा हम सभी के पास जा रहे हैं, कछु दान दक्षिणा। अरे क्या बात कर रहे हो लल्ला, ओम नमः शिवाय। मतलब कुछ तो मतलब थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, आपके घर के सामने यहाँ पे जब टेंट लगेगा तो कछु पानी वानी की व्यवस्था कर दियो। पानी ना, पानी तो हमारे आ ही ना रहा, बहुत समय हो गया। अच्छा कछु खाने की व्यवस्था? खाना मैंने पता ना कब से ना खाया खाना। अम्मा अनाज, और खाना ही ना खाया मेरे, अनाज कहाँ से आएगा? अम्मा काय झूठ बोल रही, अरे मरेगी तो नरक में जाएगी, कम से कम यहाँ तो सच बोल ले। अब ऐसी उम्र में भी देखिए झूठ बोले चली जा रही है, शर्म ना आती? अच्छा मतलब मदद लेने तू आया और शर्म मुझे आए, बहुत चालू है लल्ला तू। जब मैं कह रही हूँ मेरे घर में अनाज है ही ना, मैं कहाँ से दूँ? मैं किसी और से ला के दूँ? नहीं है जब कह रही हूँ। अब वो चलते चलते बोला, अरे नरक में जागी तू। मैं काय को जाऊँगी नरक में, तू जाएगा नरक में? है मैं क्यों जाऊँगा? अरे तू हमसे भिक्षा मांग रहा है? कि मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो इन सबकी मदद कर रहा हूँ। अरे तू अम्मा सच बता रहा हूँ, दिल से निकल ली, तू नरक में ही जाएगी, कभी किसी के लिए कछु ना किया तूने जिंदगी भर। कैसी कंजूस देखी। अम्मा आराम से बैठी हैं जी। अब वक्त आ लिया जी, मतलब कि इनका समय अब पूरा हो गया। अगले दिन सुबह सुबह यमराज के दूत पहुंच गए। जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा, अम्मा ने कहा 1 मिनट रे लल्ला, कौन है? आपका वक्त पूरा हो गया है जी, तो अब आपको लेने आए हैं। न मतलब तू है कौन ये तो बता दे। अरे हम यम के दूत हैं, यमराज के दूत हैं, उन्होंने भेजा है, आपका वक्त हुआ है। 1 मिनट, तो मुझे शिव के दूत आएंगे लेने, ये यमराज के दूत ना आएंगे? आया बड़ा अपने को। उन्होंने कहा ऐसा है जी, शिव के दूत जब आते हैं जब आप स्वर्ग जा रहे होते हो, आप शिवलोक में जाओगे, आपके लिए नरक में जगह बनी है, तो आपको हम तो वहीं लेकर जा रहे हैं। 1 मिनट कहा कही तूने, नरक में? मैं कहा जाऊंगी नरक में, तू जागा? कह रहे अरे हम तो रहते ही वहीं हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हो, वक्त पूरा हो गया, हमसे ये सब बातें मत करो, हम तो लेने आए हैं, चलो। मैं तो ओम नमः शिवाय बोली करूँ, उसके बाद भी नरक में ले जा रहा। बड़े अजीब हैं ये दोनों तो, सुनी ना रे मेरी। अच्छा एक काम करे लल्ला, शिवलोक होते हुए चले? उन्होंने कहा क्यों? अरे जब तुम्हें लेकर हम नरक में जाएंगे, नरक लोक में ही लेकर जाएंगे, तुम्हारा स्वर्ग है ही नहीं, तो तुम भोले बाबा तक कैसे पहुंच जाओगे? वहां नहीं जाना है, तुम्हारा पक्का है कि तुम यहीं नरक में ही जाओगी, पक्का नरक में जाओगी? लल्ला मेरी एक मतलब आखिरी इच्छा है। कह रहे इच्छा आखिरी तब होती है जब आप मरने वाले होते हो। अम्मा तेरा कार्य पूरा हो गया है, ध्यान से देख, लोग तेरे पास खड़े होकर रो रहे हैं, हम तेरे को लेके चल चुके हैं, तू मर चुकी है। अच्छा तो मेरी एक आखिरी इच्छा है। कर जे इसकी समझ ना आ रही है, मतलब क्या बोले जा रही है? अरे कह रहे हैं जब मरने से पहले होती है आखिरी इच्छा। नहीं मेरी तो फिर भी इच्छा है, मैं जाऊंगी ना, मैं जबरदस्ती। वो वहीं बैठ गई। अब भाई ऐसा घसीटा घसीटी तो करेंगे नहीं। अरे अम्मा कैसी जिद्दी है ये, हैं? पहले तो इसके ये वही है ना जिसके चर्चा थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, अब देखियो जिद्दी भी है।
अब दूसरे जो यम के दूत थे उन्होंने कहा कि अच्छा अम्मा का है बताओ। मतलब कि हमें लेके तुम नर्क लोग जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं चल रही हूँ। हाँ तो खड़ी हो जाओ, लेकिन पहले हम भोलेनाथ के पास जाएंगे। अरे भोले बाबा के पास क्यों जाओगे? मेरी इच्छा है एक बार बस, फिर उसके बाद नर्क ले जाइए। मैंने कहा चल ठीक है। अब वहाँ जैसे ही वो महादेव के सामने आई, महादेव मुस्कुराने लगे। आइए अम्मा, कैसे हैं? जय जय भोले बाबा, जय जय भोले बाबा, हर हर महादेव। अब महादेव के साथ माँ पार्वती भी हैं, सभी हैं, शिव के दूत सब वहाँ पर हैं। महादेव ने कहा बताइए कैसे आना हुआ? महादेव जी का हो रहा है मेरे साथ, कछु पता भी है? महादेव ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बताइए जरा क्या हो रहा है। ये दोनों यमराज के सेवक मुझे ले जा रहे नर्क में। अच्छा फिर? तो मेरे को तो यहाँ रहना शिवलोक में। महादेव ने कहा यहाँ तो नहीं रह पाओगे आप, सच में आपको नर्क में ही जगह मिली है, आप वहीं रहोगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं बचपन से आज तक हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, इसके अलावा मैंने कछु किया ना, उसके बाद भी मेरे को नर्क में जगह मिलेगी क्यों? महादेव ने कहा आपने जो कहा करा वो एक तरफ है, कभी आपने काऊ को भी कछु खिलाया, कभी किसी की मदद करी, कभी भी ना? मैंने तो ओम नमः शिवाय कहा। भोले बाबा ने कहा वो मैंने सुन लिया, लेकिन आपके घर कितने लोग हैं दान दक्षिणा के आते थे? आपके अड़ोस पड़ोस में एक बार हारी बीमारी हुई थी, उस बच्चे को अगर आप थोड़ी सी दवा के लिए हैं 1 आध रुपया दे देती ना। इधर उधर देख रही अम्मा। कुछ समय पहले आपके पास एक अनाज के लिए भी आए थे, हैं उनके घर बिटिया की शादी थी, वो पूरे गांव से जोड़ तोड़ करके सामान इकट्ठा करके, याद है? अम्मा इधर उधर देख रही है। तब भी अम्मा तुमसे मदद ना हुई, और तुम्हारे पास ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, समस्त सामग्री है, ठीक है, घर में कुछ दिक्कत ना है तुम्हारे घर में, खाने की, पहनने की, पैसन की कोई दिक्कत ना है ना अम्मा घर में? अम्मा इधर उधर देख रही है। तभी वो जो यमराज के दूत हैं उन्होंने कहा अरे अम्मा नीचे का ढूंढ रही है, सामने बैठे बाबा, सामने देखो। हाँ मतलब हाँ, तो अब भोले बाबा अब क्या, अब नर्क जाओ? नहीं मतलब कछु तो मतलब मैंने देखो बचपन से आज तक सिर्फ ओम नमः शिवाय कहा है, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को। भोले बाबा से कहा तो महादेव ने कहा अच्छा क्या चाहती हो? तो अम्मा ने कहा बाबा एक काम करो, मुझे ना दोबारा से एक मौका मिले और अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। भोले बाबा ने कहा मौका मिले मतलब क्या चाहती क्या हो? उन्होंने कहा कि भोले बाबा आप सभी को वरदान देते हो, मुझे दोबारा जिंदा कर दो। महादेव ने कहा अच्छा। सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं भोले बाबा सच में इसे बोल ना दें कि जिंदा कर देते हैं। महादेव ने कहा भाई समय तो आपका पूरा हो गया है और यमराज के इस कार्य में मैं अपनी तरफ से अगर, खैर एक काम करो, आपने बचपन से अभी तक मेरा नाम लिया है तो चलो मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। 1 हफ्ते में जो तुम पुण्य करोगी, जो तुम अच्छे कार्य करोगी, उसकी वजह से ही चलो तुम्हारे को नर्क में कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर कार्य तुमने ऐसा कर दिया कि वास्तव में कुछ परिवर्तन दिख गया तो हो सकता है कि तुम्हें स्वर्ग में जगह मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं कार्य जो भी करूं, लेकिन बाबा रहूंगी तो मैं आपके यहाँ शिवलोक में, मेरे को कछु ना चाहिए, सिर्फ बाबा यहाँ हम जमीन पे आपके सामने बैठे रहेंगे। भोले बाबा ने कहा चलो एक काम करो, इन्हें 1 हफ्ता दो। जैसे ही भोले बाबा ने कहा ये आंखें मलती हुई खड़ी हो गई, मतलब मरे हुए को जिंदा कर दिया बाबा ने, और उसको जो कि सिर्फ नाम लेती थी, ठीक है, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, कभी मंदिर नहीं गई, कभी जल अर्पण नहीं करा, कभी दूध ना, कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिया है तो मरे को जिंदा कर दिया। भोले बाबा ऐसे हैं। अब ये जैसे ही ज़मीन पर आई हैं उसके बाद से तो भाई साहब ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि पूरा गांव चौंक गया। ये हर किसी को अरे लल्ला कछु खाएगा, बाहर जा जाकर पूछ रही है कछु खाएगा, कछु खाएगा, क्योंकि ये तो अपनी जगह फिक्स कर रही हैं बाबा। और अपने घर से ये बढ़िया बढ़िया आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता, हो ज़बरदस्त बना बना के मंदिर पहुंच रही हैं। लीजिए पंडित जी, लीजिए लीजिए अपने भाई साहब, मतलब ओहो कमाल चल रहा है। पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि क्या देसी घी डाल डाल के सूजी का हलवा चल रहा बाबा, क्या ज़बरदस्त पूड़ियाँ एकदम फूली फूली, आलू की सब्जी, ओए होए मज़ा आ रहा है एकदम, मतलब चटकारे तो आप भी लेने लग गए हैं। अब ऐसा कमाल का भंडारा शुरू हो गया कि सुबह दोपहर शाम रात इनका भंडारा ही नहीं खत्म हो रहा है। अगर किसी को ज़रूरत होती है, अरे अम्मा हमारी बिटिया की शादी है, कछु, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे एक काम करे हमारी तरफ से सारा खाना,
बहुत बढ़िया। और जी मदद कर रही हैं, कुछ भिक्षा के लिए आए तो उन्हें भी मतलब दिल खोल के अनाज दान कर रही हैं। ओहो कमाल है। गौ सेवा के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ करा। और तो और बीच में मौका लगा और ये तीर्थ स्थल भी हो आई। ओहो कभी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी थी, लेकिन इन 7 दिनों में इन्होंने भरपूर कार्य कर दिए। मतलब मंदिर का ये भंडारा, ये मान लीजिए कि वहाँ वो ऐसा दान कराएं कि भंडारा कभी बंद ही नहीं होगा। इनके पास समस्त सामग्री है थी, मतलब ठीक है, धन धान्य से मजबूत। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की कोई आपत्ति है, अम्मा गरीब है, परेशान है, लाचार है, ना, धनवान है बिल्कुल, लेकिन कंजूस। अब जी ठीक 7 दिन बाद वक्त आ गया वापस से। यमराज के जो दूत हैं ये पहुँचे और अम्मा खुशी खुशी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहती हैं यम के दूतों से कि आपको पता है ना कि पहले भोले बाबा के समक्ष जाना है, उनके सामने जाऊंगी, वो बताएंगे तब आगे बढ़ूंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ अम्मा हमें पता है, तुम्हारी सारी कहानी सभी देवी देवताओं को भी पता है। चलो जी। भोले बाबा को देखकर मुस्कुराई, हर हर महादेव। भोले बाबा अब बताइए मेरे लिए कौन सा स्थान है। महादेव ने कहा आप यहीं रुको। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला अम्मा तो झूमने लगी, नाचने लगी, खूब खुश है। और वहाँ नंदी भी मुस्कुरा रहे, सब देख रहे हैं कि भाई अम्मा ने जो पूरी ज़िंदगी में कभी अच्छे कार्य नहीं करे, इन 7 दिन में उन सभी से ज़्यादा बढ़िया कार्य कर दिए। ठीक है, ख़राब काम जो थे, जितने भी बेकार थे, जितने भी इनके एक तरह से सिर्फ मैं वाली बात थी, उन सभी पर एक 7 दिन का अच्छा वक्त, 7 दिन के पुण्य कार्य जो थे वो भारी पड़ गए। होता है ना कि जो पलड़ा भारी होता है उसी से डिसाइड होता है कि आप कहाँ जाएंगे। तो अम्मा उसके बाद महादेव के श्री चरणों में अपना स्थान बना लेती हैं। और ये ऐसी किस्मत वाली एकमात्र कंजूस बुढ़िया अम्मा थी जैसी दोबारा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हुई। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार 100% होते हैं। और कभी भी मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, 100% करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।